वेलकम टू YST PCB जेवलिन नीट। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन एवोल्यूशन और ओरिजिन ऑफ मैन। ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये कॉमन मैन के इंटरेस्ट के तौर पर देखें या नीट स्टेट बोर्ड्स के तौर पर देखें तो इस जो एवोल्यूशन चैप्टर का जो यूनिट है टॉपिक है ह्यूमन एवोल्यूशन, इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नॉर्मली 1-2 क्वेश्चन तो नीट में भी पूछा जाता है इस टॉपिक से, तो इसी टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्टेप, जो पहला पॉइंट है, जो हमें एक रीकैप दिखाता है कि ह्यूमन मैन के ओरिजिन से पहले इस दुनिया में क्या था। अबाउट 65 मिलियन ईयर्स एगो डायनासोर्स वर लास्ट सीन ऑन अर्थ। जो डायनासोर थे वो 65 मिलियन साल पहले इस पृथ्वी पे हुए। जो लास्ट डायनासोर्स के हमें फॉसिल्स मिले हैं कि ये रिसेंट होगा, तो वो 65 मिलियन साल पहले का था। और जो हम दूसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे, द फर्स्ट ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स कॉल्ड ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस वर एक्सिस्टेड 15 मिलियन ईयर्स एगो। जो ड्रायोपिथेकस है, ये ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस, ये हम इंसानों के जो पहले इंसानों की तरह दिखने वाले थोड़े से प्राइमेट्स थे। जो ड्रायोपिथेकस है, इनमें से निकले जो एप्स हैं, ओके, एप्स। और रामापिथेकस में से जो हमारे ह्यूमंस वाले, जो आज हम ह्यूमन हैं, हमारा जो एंसेस्टर जो हम लिंक करेंगे तो पहले वो रामापिथेकस से अटैच होगा, जो कि 15 मिलियन साल पहले जहाँ धरती पे हुए। अब अबाउट 3 to 4 million ago, these creatures revealed hominid features. Hominid features means human-like features. They were more man-like creatures. 30-40 लाख पहले जो इनमें ह्यूमन-लाइक फीचर्स आना शुरू हो गए। अब ये इंसानों की तरह ज़्यादा दिखने लगे थे। About 2 million years ago, Australopithecus प्रोबेबली अपीयर्ड इन ईस्ट अफ्रीका। जो मैं बता दूं कि जो एवोल्यूशन हो रही है, जो एवोल्यूशन हुई है ह्यूमन एवोल्यूशन, वो बेसिकली अफ्रीका में हुई है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट से ही जो थे वो ह्यूमंस, वो आगे डिस्टिंक्ट अदर कॉन्टिनेंट्स में गए। ऑस्ट्रेलोपिथेकस हंटेड विद स्टोन वेपन। टाइनी स्टोन है, स्टोन वेपन्स, बट इसेंशली एट फ्रूट्स। जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे, जे पत्थरों के हथियार से, पत्थरों से शिकार करते थे, पत्थरों के हथियारों से, पर वो जरूर से वो फ्रूट्स ही खाते थे, जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे। सम ह्यूमन लाइक क्रिएचर्स कॉल्ड होमो हैबिलिस वर आल्सो फाउंड विद ब्रेन कैपेसिटी अराउंड 650 to 800 cc। जो होमो, नोट इट, the word here homo means homo habilis were the first human like creatures which have genus homo। ये नीट में सवाल पूछा जा सकता है इसके रिलेटेड कि कौन से जो ह्यूमन लाइक क्रिएचर्स थे, कौन से हमारे एंसेस्टर्स थे जिनके साथ पहला जो वर्ड हम होमो लगाते हैं। होमो सेम, होमिन सेम। और वो होमो हैबिलिस थी, उनकी ब्रेन की कैपेसिटी क्या थी? 650 to 800 cc। cc का जहाँ जो मतलब है वो है क्यूबिक सेंटीमीटर, ओके। जहाँ पे मैं स्क्रीन एक मिनट सेट कर लें। आपके स्क्रीनशॉट्स अगर आपने लेने हैं तो ले सकते हो। मतलब मैं इसको अपनी जो PDF के लिए इसको इरेज कर रहा हूँ। जो मेन आपको जहाँ से पॉइंट्स जो डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि छोटे से ओके।
एक पॉइंट मैं पीछे बताना भूल गया था कि वो जो थे वो अपने 4 पैरों पे चलते थे, यानी उनको जो एनर्जी थी वो ज़्यादा इस्तेमाल करनी पड़ती थी खुद के लिए। परंतु जो नेक्स्ट स्टेज इनकी आई वो थी होमो इरेक्टस, यानी अब ये इरेक्ट हो रहे थे, और जो हमसे 15 लाख साल पहले 1.5 मिलियन ईयर गो, MA का मतलब होता है मिलियन ईयर एगो, एंड दे हैव सम लार्ज ब्रेन ऑफ। अब उनका जो दिमाग था वो 900 क्यूबिक सेंटीमीटर का हो गया था, और यूजली अब ये क्या खाते थे, मीट। ओके, अब जो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो होमो हैबिलिस से होमो इरेक्टस, और तो होमो इरेक्टस निकले और एक मॉडर्न मैन, होमो इरेक्टस से मॉडर्न मैन और निएंडरथल मैन जो फॉर्म हुए। जो निएंडरथल मैन था, मेनली इसकी जो क्रेनियल कैपेसिटी थी वो थी 1400 सीसी। तो ये हमसे ताकतवर था, इनकी हाइट 10-12 फीट तक थी, जो कि 1 लाख से 40,000 साल पहले पाए जाते थे। और जो हमारी उस समय, जो आज हम हैं, हमारे जो पूर्वज थे होमो सैपियंस, जो इनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी थी ये 1650 सीसी की थी। ओके, ये NCERT में मेंशन नहीं है कि वो होमो सैपियंस की थी वो क्या कैपेसिटी थी, पर आज जो हमारी क्रेनियल कैपेसिटी है वो 1350 सीसी की है, यानी कि तब की जो था उनकी वो थोड़ी ज़्यादा थी। और इसी वजह से जो कारण हुआ कि जो निएंडरथल स्पीशीज़ थी, होमो स्पीशीज़, हमारी जो निएंडरथल स्पीशीज़ थी वो हमने, यानी होमो सैपियंस ने उनको मार दिया। हमारी वो, हम साइज़ में बड़े थे, वो ताकतवर ज़्यादा थे, पर प्रॉब्लम ये थी कि वो उनकी जो माइंड कैपेसिटी थी, ब्रेन कैपेसिटी थी, हमने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, हथियारों का इस्तेमाल करके उन सबको मार दिया, उनको ख़त्म कर दिया। जी, हमें जब हम स्टडी होती है तो पता चलता है कि उनको मार दिया गया था। ओके, जो नेक्स्ट स्टेप है जो निएंडरथल मैन था, जहाँ पे हमें एक रिलीजन की बात मिलती है। देखिए ये पॉइंट है, दे यूज्ड टू हाइड इन केव्स एंड बरीड दियर डेड। क्या, अब वो क्या करते थे, जो अपने खुद गुफा में रहते थे और अपने जो अपने मर जाता था कोई तो उसको दफनाते थे। ऐसी फीलिंग जो होती है दफनाए हुआ, मतलब कि उसके साथ जो उन्हें देखे गए कि उनके साथ के बर्तन थे, कुछ हथियार अपने साथ, उनके साथ जो दफनाए गए लोगों के साथ मिले, उनके फॉसिल्स के साथ मिले, तो पता चला कि अब वो लोग रिलीजन में विश्वास करना शुरू कर गए थे। मीन्स देवर, अब वो रिलीजन में विश्वास कर रहे थे। ओके, होमो सैपियंस अरोज इन अफ्रीका एंड मूव्ड अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स व्हिच फर्दर फाउंड डिफरेंट रेसेस। होमो सैपियंस, निएंडरथल मैन्स को तो जावा में जो उनका मिला है, वो जो स्प्रेड हुए थे उनको तो आइस एज में इन्होंने सर्वाइव किया था इन सब ने। होमो सैपियंस वो तो ख़त्म हो गए, पर होमो सैपियंस अफ्रीका में फिर से तैयार हुए, एरोज हुए, और बाकी कॉन्टिनेंट्स में जैसे एशिया हो गया, चाइना हो गया, अरब हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, बाकी कॉन्टिनेंट्स में जाके वो बस गए। और वहाँ पे उन्हें डिफरेंट जो थी रेसेस आई, जो आज हमें रेसेस दिखते हैं, जो हमारी स्पीशीज़ नहीं रेसेस हैं। ड्यूरिंग आइस एज बिटवीन 500 to 10,000 500 नहीं, ये 50,000 है, 10,000 मॉडर्न होमो सैपियंस एरोज, जो हमारे मॉडर्न होमो सैपियंस वो एरोज है। 10,000 साल पहले वो एग्रीकल्चर आया, और उसके बाद की जो हिस्ट्री है हमें एवोल्यूशन में, सिविलाइजेशन में पता है सबको। ओके, तो फाइनली ये हिस्ट्री का टॉपिक है। एक ज़रूरी बात मैं आपको बता दूं कि हम जो डायनासोर्स के, जो मैं अभी एक आपको स्लाइड्स दिखाऊंगा, कुछ स्क्रीन शॉट्स और कुछ फ़ोटोज़ दिखा रहा हूँ कि कैसे ये हमारे जो एंसेस्टर्स थे उनकी फॉसिल्स के अकॉर्डिंग हमने कैसे एनिमेशन से उसके जो पिक्चर्स हैं वो क्रिएट की हुई हैं।